में गोली खाकर बिना किसी स्वार्थ के हमने कई लोगों को राजा बना दिया। और अगर वीरता की बात करें तो भील राजा राणा पूंजा। अरे जो लोग आज बोल रहे हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं, हम तो कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों की लाश अगर बची है तो हमारे पूर्वजों की वजह से बची है। और रही बात पूर्वजों की, अरे हम तो जब धरती बनी है तब से ही है यहाँ पे, तो पूर्व पहले का है। तो जो पहले आया वो पूर्वज होगा या बाद में आया वो पूर्वज होगा? हम तो पुछते नहीं पूर्वज है भाई, भले बनाओ। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिसने पी लिया वो चाहे देव चौहान बन के दहाड़ो, चाहे जीतू भील बन के दहाड़ो, कहीं ना कहीं दहाड़ेगा। उसे डर नहीं लगेगा सत्य बात कहने में। और डरना भी क्यों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 3 साल की मेहनत से भारत का संविधान तैयार किया, उस संविधान में वो ताकत है और उस बाबा साहब में कुछ खासियत है, इसीलिए तो उनकी मूर्तियां टूट रही हैं। अरे भाई, मूर्तियों से क्या मांगते हो? जलन उनकी इस बात से जाहिर होती है कि बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए हैं जो आज से पहले नहीं थे। बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अच्छा नाम रखने का अधिकार। मेरे बड़े भाई साहब ने अभी बताया कि हमारा नाम कचरा राम, गोबर राम, नाम से पता चल जाता था कि हम लोग क्या हैं। और नाम के कारण ही लोग आज भी, अगर आप विद्यार्थी हैं, कहीं भी अगर आप खेल में जाते हैं, तो नाम के जो उसका उद्बोधन होता है उसके हिसाब से उसको आगे प्रायोरिटी दी जाती है, भेदभाव किया जाता है। अगर किसी के नाम के आगे सिंह लगा है और उसके बच्चे ने थोड़ा सा प्रदर्शन कम किया है या अच्छा कर लेता था, वो स्टेट हो जाता था, उसका प्रदर्शन बढ़ा दिया जाता था, क्योंकि उस व्यवस्था में ऐसे लोग शामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि हम लोग आगे आए। हमें आगे आना होगा, आगे कोई खींच कर नहीं लाएगा, ना कोई पीछे से धक्का देगा, ना कोई आगे हाथ खींचेगा। हमें धरातल पर काम करना होगा। और धरातल पर काम क्या करना है? कोई भार नहीं उठाना है, किसी से जाके लड़ाई नहीं करनी है। बस अपने परिवार में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, भतीजों को स्कूल भेजना है और कुछ नहीं करना है, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। जिस दिन हमने हमारे परिवार को, हमने अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको बढ़ाने का जिम्मा ले लिया, उस दिन हम सबका काम आसान हो जाएगा। मंच पर आकर भाषण बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल YouTube पे सीख लेते हैं, नहीं तो पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स आता है उसमें भी सीख लेते हैं लोग। लेकिन जो जरूरी बात है वो बात यह है कि हम उस बातों को धरातल पर कितना उतारते हैं। आज का दिन प्रोग्राम है, हम सब लोग आए, प्रोग्राम में बैठे, बातें सुन लिए, चाय पी ली, मिलना हो गया, कल से फिर भूल जाएंगे। छोटा बच्चा होगा, तुम घोनो राटो जा, या आज खेत में आ जाता हूँ, मान जाता। नहीं, ये बातें नहीं भूलनी है। ये बातें आज गांठ बांध कर जानी है। हमें गांठ ये बांधनी होगी कि हम अपने परिवार के हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे। हमें गांठ ये बांधनी होगी कि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाएंगे। हमें गांठ ये बांधनी होगी कि हम नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, क्योंकि नशा नाश का मूल है। जहाँ नशा होता है वहाँ नाश तय होता है। हमें नशा मुक्त समाज के निर्माण के साथ साथ कुरीतियों से ग्रसित समाज को नकारना होगा। ये पीड़ा युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है, इसी के साथ उठाया जा सकता है। आप में से
कई लोग हैं जो इस मुहिम को चलाने का काम करते हैं, या कभी बैठक रखते हैं तो 8-10 लोग होते हैं। हमें इस मानसिकता से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है कि क्या हमारा प्रयास सही दिशा में है, कि क्या हमारे लोग हमें मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि क्या हमारे लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे। अगर ये बातें हमारे पूर्वजों ने सोच ली होती, अगर ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोच ली होती, राणा कुंजा ने सोच ली होती, बिरसा मुंडा ने सोच ली होती, शहीद भगत सिंह ने सोच ली होती, तो आज इस समाज का, इस देश का कुछ नहीं होता। हतोत्साहित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हमें आज गलत समझ रहे हैं, कल सही जरूर समझेंगे। क्यों समझेंगे? जब बात उनको समझ आ जाएंगे तब समझेंगे, और समझ जरूर आएगी। बस एक बात है, हमारा जो उद्देश्य है वो एकदम पवित्र और साफ और ईमानदार होना चाहिए। एक ईमानदार समाज का निर्माण और एक स्वाभिमान समाज का निर्माण बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ बात शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, हो सकता है विषय से हटकर हो, लेकिन अभी जो एट्रोसिटी के मामले चल रहे हैं, SC/ST एक्ट के मामले चल रहे हैं, उनमें अगर किसी भी समाज में सबसे ज्यादा समझौते किए हैं तो वो भील समाज है। रोनी जाया मैणी जाया, और सब इस समझौते रो मुख्य वजह है, क्योंकि ज्यादातर अत्याचार उन्हीं लोगों ने किए हैं, और उन्हीं लोगों ने आके हमारे कंधे पे हाथ रख के भाई बोल के समझौता करा दिया, और इस एक्ट का नुकसान हम सबको भुगतना पड़ रहा है। आपका क्षेत्र इस लिहाज से मैं समझता हूं बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पहल करनी होगी आप लोगों को बराबरी के अधिकार की, पहल करनी होगी आपको इस जातिवादी मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब देने की, क्योंकि भाई जब हमारे शारीरिक बनावट एक जैसी है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, शरीर एक जैसा है, तो फिर भेद किस बात का कर रहे हैं वो लोग? क्यों कहते हैं तुम नीचे हो? इस मानसिकता को जब तक नकारेंगे नहीं, जब तक विरोध की ज्वाला उठाएंगे नहीं, तब तक ऐसे ही हमारा शोषण होता रहेगा, और शोषण के जिम्मेदार हम खुद होंगे। तो कम से कम आपका नाम तो शोषण के जिम्मेदार लोगों में नहीं आना चाहिए कि जब हमारे समाज का शोषण हो रहा था तो जो लोग सो रहे थे उनमें से मैं भी था। चाहे आपका छोटा सा प्रयास हो, लेकिन आपका प्रयास इस शोषण के खिलाफ होना चाहिए। मेरे से बड़े भाई और महानुभाव वक्तागण आए हुए हैं, समय काफी कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये शेरगढ़ की जो धरती है, इसमें शेर तो जिन्होंने नाम रखा वो होंगे, हम तो 1.25 शेर हैं, और एक शेर में अगर 100 होते हैं, एक 1.25 शेर में 1000 होते हैं, हम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हैं। आप संघर्ष करते जाइए, जब जहां हमारी दर्द होगी हम आपके साथ में खड़े मिलेंगे, जब भी कभी आप याद करोगे। जय भीम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय राणा।